लाइक टॉपिक रहेगा आज, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मास टीवीटी होता है एवरी सैटरडे, ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिसेंट लाइक नियर मिस जो भी हुआ है अपने साइड पे उस चीज़ के ऊपर में। लेकिन वो चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम ये बताएंगे कि लाइक एक्सीडेंट यानी दुर्घटना जो होता है वो एक्चुअल में क्यों होता है या कितने टाइप का होता है एक्सीडेंट। तो जो एक्सीडेंट होता है ना, सबसे पहले होता है इंसिडेंट यानी जो घटना बोलते हैं ना वो होता है, और उसके जो पार्ट्स में आता है वो होता है आपका एक्सीडेंट पहले, उसके बाद आ जाता है आपका नियर मिस। अब एक्सीडेंट के भी बहुत सारे लाइक बोल सकते हैं कि उसका शकल होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है आपको कि लाइक LTI जो होता है लॉस्ट टाइम इंजरी, वो भी एक तरह से क्या होता है एक्सीडेंट के पार्ट में आ जाता है या एक्सीडेंट के टाइप में आ जाएगा। दूसरा हो जाता है डेंजरस ऑकरेंस, आप लोग सुने होंगे कि बहुत बड़ा हादसा हो गया तो उसको क्या होता है डेंजरस ऑकरेंस, ये भी एक क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से जो भी आपका एक्सीडेंट में ले लीजिए कि आपका जो भी फैटिलिटी हो जाता है यानी कोई बंदा का डेथ हो गया, वो भी क्या होगा कि आपका एक्सीडेंट का पार्ट हो गया। तो ये सारे चीज एक्सीडेंट यानी जो दुर्घटना है उसका लाइक पार्ट है। अब जो सेकेंड जो इंसिडेंट का जो पार्ट होता है वो होता है आपका लाइक नियर मिस। नियर मिस क्या होता है कि कोई भी चीज से आप बार बार बच जाए, यानी आपके साथ या कोई मटेरियल के साथ, लाइक मान लो कि आप कहीं काम कर रहे हो और आपके जगह पे कोई मशीन या क्रेन काम कर रही है या कोई बंदा काम कर रहा है आपके पास में, और उसके वजह से कोई चीज हो रहा है जिसके वजह से आपको वहां पे कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, जस्ट आप मिस कर गए, आप बच गए, तो उसको किस में कंसीडर करेंगे, नियर मिस में कंसीडर करेंगे। या फॉर एग्जांपल कोई क्रेन काम कर रही है, लिफ्टिंग एक्टिविटी चल रहा, उसमें मान लीजिए जो मटेरियल या लोड है वो भी क्या है नीचे उसको ड्रॉप करके गिर जाए, तो वहां पे भी कुछ हो सकता था कि नहीं हो सकता था, लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहां पे कुछ बच गया, अगर उसमें कुछ अगर हो गया तो उसको किस में कंसीडर करेंगे, एक्सीडेंट में। अगर जो हो गया उसमें एक्सीडेंट रिपोर्ट बनेगा, लेकिन अगर कुछ जस्ट मिस बार बार बच गया तो उसको जो हम लोग कंसीडर करेंगे नियर मिस का। तो ये है ना डक्ट का जो लाइक सेक्शन है बोल सकते हैं, उसके ऊपर में कोई दूसरा डक्ट का जो आदमी है वो एक एंगल रखा हुआ था, जो पार्टीशन बोलते हैं ना, जिससे डक्ट का लाइक सपोर्ट एक तरह से बोल सकते हैं, उसका एक छोटा सा पीस था ऊपर में, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल का ये भी अपना क्या अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्ट का जो पाइप वगैरह लगा रहा है इसमें, अब वो मटेरियल इसको दिखा नहीं है, लेकिन डक्ट तो थोड़ा बहुत अगर आप टच करोगे तो हिलता है ना उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि वो तो पूरा फिक्स नहीं होता है। तो ये क्या हुआ, जब वहां से स्कैफोल्डिंग के ऊपर में हाइट में काम करता है, जब ऐसा हिल रहा मतलब उसे टच किया डक्ट का पार्ट से, तो ऑटो जो उसका ऊपर का एंगल रखा हुआ था वो नीचे गिर गया। तो वहां पे हम भी थे प्लस और भी लाइक बंदा भी था और प्लस PMC भी थे वहां पे। तो ये क्या हुआ कि लेकिन हम लोग काफी थोड़ा सा बोल सकते हैं 2 से 2.5 मीटर डिस्टेंस पे थे, तो हम लोग किसी को कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन यहाँ चीजें क्या एक तरह से अगर वहां पे एग्जैक्ट कोई बंदा अगर होता वहां पे उसको चोट लग सकता था या कुछ भी उसके साथ हो सकता था, है कि नहीं है। और नियर मिस जो होता है ये इसीलिए रिपोर्ट किया जाता है या इसीलिए आप लोगों से डिस्कस किया जाता है कि इन द सेम चीजों को लेकर रिपीटेशन हो। यहाँ पे लाइक रूट कॉज क्या है, यहाँ पे जो मेन कारण हुआ क्या है कि आप अपना जो भी सामान है या जो आप काम कर रहे हैं वो दूसरों के लिए रेडी करके आप दे दें साइट को। लाइक आप अगर अपना काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो जाए, टोटल A to Z आप अपना सामान उधर से निकाल लेना, ना कि उधर कुछ भी छोड़ना है कि नहीं है। तो आप कोशिश करें कि काम खत्म होने से 5 मिनट पहले अपने एरिया को प्रॉपर वे में चेक कर लें। इन द सेम वे जो बंदा अगर नया काम में जा रहा उसका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप पहले साइट का एक बार अच्छे तरीके से चेक कर ले, ताकि उसमें कोई मसला मसाइल ना हो। और क्योंकि आदमी क्या होता है ना, एक बार अगर काम में लग गया ना तो उसका फोकस किस पे होता है, उसका फोकस काम पे होता है कि नहीं। और जब उसका फोकस काम पे हो तो बहुत ऐसी चीजें जो कि वो मिस कर देता है और उसके साथ कुछ ना कुछ होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप काम करें तो उससे पहले आप अपने एरिया को, अपने इक्विपमेंट्स को, अपने आप को पहले चेक करें कि क्या ये काम जो कर रहा हूँ उसमें मेरे पास हर चीजें हैं जो कि मुझे बचा सकती है। दूसरा चीज, काम खत्म हो गया तो जितना भी आपका सामान वगैरह है वहां से पूरा वहां से रिमूव कर ले। क्लियर है सबको। तो ये जो चीजें थी आप लोग को लाइक ध्यान में रखना है। और जो नियर मिस है ये आप लोग भी रिपोर्ट कर सकते हैं।
नियर मिस जैसे मैं बताया, कोई भी चीज आपके साथ या आपके कलीग के साथ या आपके एरिया में कोई भी चीज जो कि कुछ हो सकता था लेकिन बच गया, तो ये चीजें आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का क्या प्रोसीजर है, आपके एरिया में हर एक एरिया में सेफ्टी ऑफिसर्स आपको मिलेंगे, है कि नहीं है? तो आप अपने सेफ्टी ऑफिसर्स को बताना है कि सर ये चीजें था और यहाँ पे कुछ होने का चांसेस था लेकिन हम लोग बच गए। वो बोल सकते हैं कि मान लो कि लैडर के ऊपर काम कर, लैडर ही स्किड कर गया, कोई स्टैंड बाई मैन जो होता है ना, स्टैंड पर्सन जो पकड़ता है, होल्ड करता है, वो चीज क्या है कि पकड़ा हुआ है, या बोल सकते हैं कहीं चला गया, बंदा ऊपर काम कर रहा, चांसेस है कि स्किड कर जाए, अपना जो लैडर वो स्लिप कर जाए, तो ये भी क्या नियर मिस में कंसीडर होगा। मान लो कहीं ऊपर में काम कर रहे, उसका हैंड रेलिंग मिसिंग है, वो भी एक नियर मिस में कंसीडर होगा कि हम गिरने का चांसेस वहाँ पे था। तो ये सारी चीजें क्या है, नियर मिस है। मान लीजिए कि कोई इक्विपमेंट वगैरह है, जो शेवल वगैरह हो गया या ग्रेडर हो गया, बूम ट्रक हो गया, वहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आपके पास फ्लैगमैन नहीं है और आप मान लो कि गाड़ी रिवर्स करी, आप वहीं से जस्ट टॉर्च किए, जैसे होता है गाड़ी आई और आदमी को देखा अचानक से फिर दौड़ना स्टार्ट कर देते अपने आप को बचाने के लिए, तो भी का एक नियर मिस का शकल है और वो नियर मिस में ही कंसिडर होगा। तो ऐसा कुछ भी है तो आप लोग भी उस चीज को रिपोर्ट करना है और अपने सेफ्टी ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, एक कल्चर अच्छा बनेगा और हमारे लाइक बोल सकते हैं कि जो बड़ा चीज है, एक्सीडेंट बोल सकते हैं कि उससे होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और जब एक्सीडेंट या ये सारी चीजों को बचाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपना जो कल्चर है वो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट में कंसिडर होगा। क्लियर है सबको? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।